या 10 करोड़ साल, या 50 करोड़ महीना, या 50 करोड़ साल, 500 करोड़ महीना, या 500 करोड़ साल, वट एवर द टर्नओवर यू आर डूइंग, दो चीज़ों की आपको कांस्टेंट जरूरत पड़ेगी, इनोवेशन, क्रिएटिविटी। द डे यू डिसाइड कि नहीं अब इन चीजों की जरूरत नहीं है, बिजनेस इज ऑन ऑटो पायलट। देयर इज अ वर्ड इन बिजनेस डिक्शनरी कॉल्ड ऑटो पायलट। द डे यू डिसाइडेड योर बिजनेस इज ऑन ऑटो पायलट, यू collapse. You will collapse. In the next 3, 4, 5 years, you will collapse. What will happen if you are not creative and you do not upgrade yourself in the market, or somehow you enter in a zone called, और मैंने उन बिजनेसमैन को देखा है जो 50 करोड़ 100 करोड़ कर रहे थे, खत्म हो गए। मात्र 1.5 से 2% बिजनेस ऐसे हैं जो सेकंड जनरेशन में जाते हैं। फर्स्ट जनरेशन डूइंग वेरी गुड, 1000 करोड़ तक भी पहुंच गई, सेकंड जनरेशन खत्म। टाटा जैसी कंपनीज कोई 1000, 10,000, 20,000 में से एक होती है जो थर्ड फोर्थ जनरेशन पे चली जाती है। रिलायंस जैसी कंपनी को इक्का दुक्का होती है जो सेकंड थर्ड जनरेशन में पास हो जाती है। 1 से 1.5% कंपनीज खाली ऐसी हैं जो सेकंड थर्ड जनरेशन पे जाती हैं, बस सब पहले जनरेशन से बाहर निकलते जाते हैं। एक ही रीजन है, द टाइम यू गेट सम सक्सेस यू विल एंटर इन कंफर्ट जोन। फिर घर में एसी लगता है, ऑफिस में एसी होता है, कार में एसी होता है, आप थोड़ा सा कंफर्ट फील करना शुरू कर देता है आदमी। और मैं आपको बताऊं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग विद सुनील भारती मित्तल, जब उनका डेडिकेशन देखता हूं तो उनको बात समझाना मुझे बहुत आसान लगता है। लेकिन जब मैं किसी ऐसे व्यक्ति से बात करता हूं जिसका बिजनेस साल का कोई 50 करोड़ है या 100 करोड़ है, उसको समझाना बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए, जबकि होना उल्टा चाहिए। 100 करोड़ जो टर्नओवर कर रहा है उसको समझाना इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क, और उससे भी डिफिकल्ट है जो 20-30 करोड़ कर रहा है। रीजन, उनके पास एक वोकैबुलरी है, हमें सब, अरे तुम्हें क्या पता शर्मा जी, हमारे बाबूजी साइकिल से शुरू किए थे, हम यहां तक ऐसे ही थोड़ी ना पहुंच गए हैं, हमको तो सब। ये डायलॉग बाजी अच्छे लोगों का नुकसान करती है। ऑब्जर्व करिए, आपके आजू बाजू में अगर आप बिजनेस करते हैं, ऑब्जर्व करिए, अपनी गलतियों से सीखेंगे, उम्र छोटी पड़ेगी। सीखिए उन लोगों से जिन्होंने ब्लंडर किए हैं इस दुनिया के अंदर। ब्लंडर मिस्टेक करिए, बेटर है कि उनसी गलतियों से सीखें, अपने लाइफ में उन चीजों को इंप्लीमेंट करें। ऑब्जर्व करिए, बी अ गुड ऑब्जर्वर। 2 कंपनीज के नाम आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखे हैं, नंबर 1 इज कोडेक, नंबर 2 इज नोकिया। प्लीज लर्न, आंख मत बंद करिए, लर्न। कोडेक, कोई ऐसा व्यक्ति होगा नहीं जिसने कभी ना कभी कोडेक का रेल न डलवाया हो, कौन? ये सुनो। और कोडेक का इतना गजब इंफ्रास्ट्रक्चर था, लेकिन टेल यू कि कोई ऐसा डेजर्ट नहीं था, कोई ऐसा सी शोर नहीं था, कोई ऐसे माउंटेन्स नहीं थे जहां कोडेक का रेल अवेलेबल नहीं था। गजब सुपर इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको घर से सिर्फ कैमरा ले जाना पड़ता था, रील आपको वहां मिल जाता डेस्टिनेशन पे। कम ऑन, ये सुनो। कितना रील बंद, कितना फोटोग्राफ डेवलप होता था, याद है कुछ? 36, कभी 38 आता था तो लगता था लॉटरी लग गया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके मोबाइल में जो कैमरा है, डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय कोडेक ओनली। जो भी आप फोन यूज कर रहे हैं, कैमरा इन्वेंटेड बाय कोडेक ओनली। लेकिन कोडेक बिकम बैंकरप्ट, दे फील्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। नोकिया 50% मार्केट शेयर था 2007 के अंदर, ग्लोबल मार्केट शेयर आई एम टॉकिंग अबाउट। अगर आप सिर्फ अपने स्टेट का भी 50% होल्ड करते हैं ना, तो आप राजा होंगे उत्तराखंड के। कम ऑन, जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, जो सर्विसेज आप बेच रहे हैं, स्टेट का भी 50% टर्नओवर पे आपका कब्जा है ना, आप किंग फील करेंगे। नोकिया 50% मार्केट शेयर 200 कंट्रीज का। खत्म। गाइस ऑब्जर्व करिए, 5 कंपनीज के नाम लिख रहा हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, पढ़िए एक बार सब जोर से। लर्न, ऑब्जर्व। मोटरोला से लेकर नोकिया, एरिक्सन, ब्लैकबेरी, सिमंस। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी ना कभी इन कंपनीज के हैंडसेट यूज किए? कम ऑन, रेज योर हैंड। करीब सभी लोगों ने किए होंगे। एक बार हाथ खड़ा करिए और एक बार आप नजर घुमा के देखिए कितने कस्टमर हैं। एक बार नजर घुमाइए, हाथ ऊपर रखिए बस खाली। करीब 100% लोग इनके कस्टमर थे। अब सवाल नंबर 2, अभी कितने लोग ऐसे हैं जिन 5 कंपनी के हैंडसेट यूज करते हैं? अब हाथ उठाइए। धंधा ऐसे खत्म होता है दोस्त, धंधा ऐसे खत्म होता है। और ये 5 कंपनीज को अगर मेरे जैसा व्यक्ति आज से 20 साल पहले कहता यू हैव टू चेंज, ये मुझे बम से उड़ा देते, ये मुझे बोलते तुम सिखाओगे हमको।
वी आर होल्डिंग 95% मार्केट शेयर। ऐसे ही थोड़ी ना यहां तक पहुंच गए, हमें सब, जिन्हें सब पता होता है उनका पता जमाना ढूंढ रहा होता है एक दिन। इस बात को याद रखिएगा अपने दिमाग में, अच्छे से चिपका लीजिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं, धंधा कर रहे हैं, ये डायलॉग जिंदगी में मारने का नहीं है। इससे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आपका नहीं होगा अभी, आई गेस। बाजार लूट के कौन ले गया जानते हैं? नए ब्रांड आते हैं, नाम ही नहीं सुने थे, MI जैसे ब्रांड आते हैं और पूरा बाजार लूट के, कोई फर्क नहीं पड़ता आपने पहले बिजनेस शुरू किया कि बाद में। फर्क पड़ता है आपको कंज्यूमर का नब्ज पकड़ने आता है कि नहीं। आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट मूवर ही हो, आप फास्ट मूवर हो सकते हैं। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। MSN, Webtravel, Hotbot, Excite, Ask, Lycos, Alta Vista, Yahoo, 18 कंपनीज के नाम लिख सकता था। स्क्रीन छोटी है तो कम लिखे हैं। ये सब इससे आने पहले की कहानी है। गूगल वॉज द 18th सर्च इंजन, लेडीज एंड जेंटलमैन। The technology which Google is operating is not owned by Google. ये टेक्नोलॉजी 17-18 कंपनी उससे पहले कर रही थी। The day Google came, पूरा बाजार खा के, कोई फर्क नहीं पड़ता आपने पहले स्टार्ट किया कि बाद में। फर्क पड़ता है आपको कंज्यूमर का नब्ज पकड़ने आता है या नहीं। ये डायलॉग नहीं मारना। मैंने देखा है बहुत सारे बिजनेसमैन 50-50 साल से धंधा कर रहे हैं, 19 साल 20 साल का लड़का आता है, धंधा खत्म करके चला जाता है। फिर आदमी कहता है आजकल के बच्चे पता नहीं ओवर स्मार्ट हो गए। अरे ओवर स्मार्ट नहीं हो गए, वो आज से 5 साल बाद क्या होगा वो अभी से सोचना शुरू कर चुके हैं। और आप अभी भी 10 साल पहले के साम्राज्य में जी रहे हैं कि एक दिन हम ऐसा किए थे। अरे खत्म हो गई बात। पुराने लोगों से मिलिए, वो आपको पास्ट में ले जाएंगे। नए लोगों से मिलिए, वो 10 साल बाद की बात करेंगे। दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस। आप पुराने किसी भी व्यक्ति से मिलिए, डोंट टेक मी रॉन्ग, डोंट टेक इट पर्सनली। आप 70 साल 80 साल के आदमी से बात करिए, वो आपको बताएगा हमारे जमाने में ऐसा। अरे अंकल सुन ली तेरी, कितना सुनाएगा ये कहानी। लेट्स टॉक अबाउट फ्यूचर। पास्ट इज गॉन, विल नॉट कम बैक। सुन लिया, रिगार्ड है, रिस्पेक्ट है। लेट्स टॉक अबाउट 2034, लेट्स टॉक अबाउट 2050। अब वो 2050 की बात करना नहीं चाहता क्योंकि 70 साल हो गया। उसको पता है मैं तो रहूंगा नहीं। Come on, you have to think 10, 15, 20 years later. Come on, are you with me? I wish I had time. 4 कंपनी के नाम आपकी स्क्रीन के ऊपर है। मेरी क्लाइंट है तो हल्का हाथ रखूंगा। P&G करीब 200 साल पुराना, डाबर 150 साल का एक्सपीरियंस, हमदर्द 120 साल का एक्सपीरियंस और यूनिलीवर 100 साल का। आप में कोई घर ऐसा नहीं होगा जिनमें कंपनी के प्रोडक्ट ना हो। आप सब इनके ग्राहक हैं, कोई ना कोई प्रोडक्ट खरीदते होंगे, राइट? कलेक्टिवली 500, 550, 600 साल का एक्सपीरियंस, दे आर डूइंग गुड। अचानक 2006 आता है और आपके हरिद्वार से एंट्री होती है। और बाबा जी पूरा बाजार लूट के, कोई फर्क नहीं पड़ता आप 500 साल की लेगेसी लेकर बैठे हैं या 200 साल की। फर्क पड़ता है आपको कंज्यूमर का नब्ज पकड़ने आता है या नहीं। 2006 पतंजलि डिड ओनली 55 करोड़, लास्ट ईयर दे डिड 9,871 करोड़। आप उनके विरोधी हो सकते हैं, उनके अगेंस्ट भी बात कर सकते हैं, लेकिन आप डेटा को इग्नोर नहीं कर सकते। 10,000 करोड़ इज 10,000 करोड़। यस, आप उनके विरोधी हो सकते हैं, कुछ लोग अपोज में हो सकते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन आप डेटा को तो इग्नोर नहीं कर सकते। ओनली 17-18 ईयर्स, 500 साल पुराना कंपनी एक ही चीज में लगा है, तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है या नहीं है। साला कोई क्रिएटिविटी नहीं है। 1 साल पहले के ऐड में नमक चाहिए, आज ऐड नमक नहीं चाहिए। बीच शोर साला चाहिए कि नहीं चाहिए। इतने में बालकृष्ण जी दांत टेढ़े करके दंत कांति बेच के चले गए सर। तो लगे सारा नमक है या नहीं है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता आपने धंधा आज शुरू किया कि 500 साल पुराना लेगेसी है। फर्क पड़ता है तुम्हें कंज्यूमर की नब्ज पकड़ने आती है। दंत कांति इज अ प्रोडक्ट। जिस दिन बाबा जी ने लॉन्च किया उसके बाद आप देखिए कोई बड़ा प्लेयर ऐसा था ही नहीं जिन्होंने वो प्रोडक्ट लॉन्च ना किया।
तुम 550 साल से सो रहे थे, क्यों नहीं आया आइडिया? आइडिया किसी की मोनोपोली नहीं है, कम ऑन, बिकॉज ऑल दिस पीपल आर लिविंग इन कंफर्ट जोन कि हमारा मोनोपोली रहेगा, कोई नहीं आएगा हमें हिलाने वाला। द डे दंतकांति लॉन्च, एवरी सेकंड कंपनी लॉन्चिंग द प्रोडक्ट इन द सेम वे। कम ऑन, यस किस कौन रोक रहा था ये सोचने से? एक चीज रोक रही थी, ऑल आर इन कंफर्ट जोन, कम ऑन। लेकिन जब तक समझ में आता है तब तक बात हाथ से, बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक सेंटेंस लिखा है हमने, हम चाहेंगे आप एक बार इसको पढ़ लीजिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस दुनिया में अगर कोई ब्रह्मास्त्र लाइन है ना तो वो यही है, एवरीथिंग यू बिलीव अबाउट योरसेल्फ बिकम ट्रू वन डे। आज आपका बैलेंस शीट जो भी बोलता है, आपका बैंक बैलेंस जो भी बोलता है, वो आपका थॉट प्रोसेस का ही बाय प्रोडक्ट है। जितना भी आपका बैलेंस शीट बोलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलता है, आपकी प्रॉपर्टीज बोलती हैं, वो आपके थॉट प्रोसेस का ही बाय। इतना ही सोचा था आपने, इतना ही सोचा था, तो जितना जितना आपने सोचा था उतने के मालिक आप हैं। इसको समझाने के लिए कहानी सुनाना चाहूंगा आपको। सुनना चाहते हैं तो बोलिए हाँ, क्योंकि आप ना बोलते कहानी तो मैं फिर भी सुनाता, क्योंकि वो कहानी सुनाए बिना वो बात समझाना थोड़ा सा मुश्किल होगा मेरे लिए। और मेरी ऐसी मान्यता है कि स्टोरीज आपको बहुत सारी चीजें आसानी से समझा देती हैं, और ये कहानी मैं कम से कम 2000 बार से भी ज्यादा सुना चुका हूँगा, मेरी बहुत फेवरेट है। और इट्स अ लाइव स्टोरी, सच्ची घटना है, आपको मजा आएगा और आपको समझ में आएगा हाउ योर माइंड वर्क्स, और धंधे में इसको कैसे यूज करेंगे वो समझ में आएगा। सुनना चाहते हैं? चलिए आपको लेके चलता हूं आज से कोई करीब करीब 120 साल पहले, और सबको एक ही बात बोलता हूं जो ऊपर लिखा है मैंने, थिंक बियॉन्ड द ऑब्वियस। और नीचे एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है मैंने, लाइफ विल पे द प्राइस यू आस्क वेरी केयरफुली। The story is a man of a person who was a British coach named Harry Andrews। अभी पेरिस ओलंपिक खत्म हुए, आप लोगों ने देखे होंगे, हमारा प्रदर्शन एज यूजुअल बहुत शानदार था, बहुत शानदार था। आप समझ गए होंगे सरकास्टिक में कहा है मैंने। टॉप पे देखेंगे तो यूएस, चाइना, जापान, ये सब कंट्रीज आता है। कम ऑन, जो चीज खराब है उसको खराब बोल देना चाहिए यार, और हम ढूंढ रहे होते हैं हमारा कहां है मामला। लेडीज एंड जेंटलमैन, पेरिस ओलंपिक खत्म हुआ। ओलंपिक बहुत बड़ा स्पोर्ट होता है, 4 साल के बाद दुनिया लड़ती है आपस में, मतलब कुछ